नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते होंगे आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ाई कर रहे होंगे तो एंजॉय भी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करते करते पढ़ाई भी किया जाए मेरे दोस्त। इसीलिए आज के लिए मैं एक नया वीडियो रेलवे प्रैक्टिस सेट 8 लेके आया हूँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल फास्ट लर्नर। तो बताने की बात ही नहीं है, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको भी अच्छा लगे, आपको दोस्तों को भी अच्छा लगे और अच्छा लगने के साथ शिक्षा मिले। शिक्षा से ही देश आगे बढ़ेगा मेरे भाई। प्रश्न एक देखते हैं। 15% और 40% सामान्यता वाले दो चीनी का घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सामान्यता वाला घोल। एलिगेशन पढ़े हुए आप लोग कभी देखो भाई, पहले का कितना है 15%, दूसरा कितना है 40%, कर कितना देना है, जिसको करना है उसको बीच में लिखते हैं 30%। एलिगेशन ऐसे होता है। डिफरेंस बताइए इसका कितना है, 40 और 30 का 10, इसका डिफरेंस 15। दो अनुपात 3 है ऑप्शन, टिक करिए। प्रश्न एक, रेलवे CBT 2 का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का एग्जाम है। अब तो CBT 1 CBT 2 हो गया है ग्रुप डी में, तो दोनों के लिए पढ़ाई करना है, क्योंकि सरकार की जो नीति हो, लोग उसकी नीति है बच्चों को परेशान करना, तो क्या करना है। लेकिन आप लोग जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, उठाइए, सबको साथ है। प्रश्न 2 देखते हैं दोस्त। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्त, 1। इसको इस तरह लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना है, 1/3 है, तो कितना हो जाएगा, अगली बार से याद रखेंगे दोस्त, जो भी होता है ना उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा जितना है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे अंश वाले हर में 3। एक्स और वाई का मान दिया हुआ है, एक्स कितना है 12 और वाई कितना है मेरे भाई 4। तो एक्स प्लस वाई के पावर एक्स बटा वाई वैल्यू पुटिंग है, तो एक्स प्लस वाई के पावर एक्स बटा वाई, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 16 के पावर एक्स बटा वाई कितना हो जाएगा 16/4, सॉरी 12 4 16, और ये एक्स बटा आई तो यानी 12/4 3, यानी कितना हो जाएगा दोस्त 16 का क्यूब कितना होता है 4096। क्यूब याद करना होगा। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का मान ज्ञात, माध्य ज्ञात करें। माध्य निकालना है, मन की जरूरी एवरेज होता है मेरे भाई। पहले इसका तो योग चाहिए ना, प्रथम 11 संख्याओं का, तो 11 संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला था भाई n इंटू एन प्लस 1/2। ध्यान दीजिए तब बनेगा 11 गुने 11 प्लस 1 12 बटे में 2 6, यानी कितना हो गया दोस्त 66। अब बताओ इसका योग कितना हो गया 66, माध्य निकालना है तो कितने से भागा देंगे, कितना संख्या है 11 6। प्रश्न 5 देखते हैं। हरि ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपया में बेचा। दोनों को कितना में बेचा दोस्त, 1980 रुपया में। एक पर 10% हानि हुआ, दूसरे पर 10% लाभ हुआ। देखो तो समझते हैं मेरे भाई, एक
दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य। बेचा 1980 में, एक पे 10% हानि हो गया, दूसरे पे 10% लाभ हो गया। यानी कहने का सेंस यह है कि जिस पे हानि हुआ होगा, एक पर हानि हुआ कितना 10%, एक पर लाभ हुआ कितना 10%। जिस पे हानि हुआ होगा 10% उसको 90% पे बेचा होगा, यानी 90% का वैल्यू एक केस में कितना हो जाता है 1980 रुपये। ठीक है, इसमें 9 से भागा दे देते हैं तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1980/9। तो गुना कर दो, 100 का परसेंट कितना हो जाएगा 2200। हानि वाला का क्रय मूल्य कितना था दोस्त 2200। लाभ वाला देखते हैं। अब बताओ 10% लाभ पर अगर बेचता है मेरे भाई, यानी 110% पे बेचता होगा। 110% का कितना, दोनों का तो विक्रय मूल्य उतना ही है। इसमें देखो 11 से भागा दे देंगे ताकि 10% आ जाएगा, गुना 10 करेंगे हमारा काम हो जाएगा। यानी यहाँ पे 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100% का कितना हो जाएगा। अब बताओ एक कितना में खरीदा था 2200 में, दूसरा कितना में खरीदा था 1800 में। 2200 प्लस 1800 कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 4000। उतारिए। छह नंबर प्रश्न देखते हैं। 1600 रुपए का वार्षिक, 1600 रुपए का 2 वर्ष और 3 महीने में साधारण ब्याज कितना हो रहा है दोस्त 252 रुपया। इसका वार्षिक दर बताना है। क्या बताना है, वार्षिक दर बताना है मेरे भाई मेरे दोस्त। देखिए 2 वर्ष 3 महीना में कितना ब्याज मिला 252 रुपए। 3 महीना, 3 महीना यहाँ पे फॉर्मूला से भी बना सकते हैं दोस्त, समय लगेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डेवलप करिएगा तो काम हो जाएगा आसान। बताओ 2 वर्ष में कितना 3 तिमाही हो जाएगा। एक वर्ष में 3, 6, 9, 12। एक वर्ष में 4 3 माह हो जाएगा। 2 वर्ष में 8 तिमाही हो जाएगा और एक 9, यानी 3 मंथ 3 महीना। 3 महीना 2 वर्ष में कितना बार हो जाएगा 9 बार। ठीक है, यानी मेरे कहने का सेंस यह है कि एक 9 तिमाही में 252 रुपया हमको ब्याज मिलता है, तो एक तिमाही में कितना मिलेगा 252/9, क्योंकि पहले साल में 4 तिमाही, दूसरे साल में फिर 4 तिमाही और तीसरे साल में 1। मतलब साल के एक 3 माह में हमको 28 रुपया ब्याज मिलता है, यानी एक साल में कितना मिलेगा 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 12 महीना, एक साल में 4 तिमाही, 112 रुपये ब्याज मिलेगा। 112 रुपये ब्याज एक वर्ष में अगर मिलता है मेरे भाई, तो आप हमको यह बताना कि कितने पे मिल रहा है 1600 पे। तो 112 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पे 1600 पर। दर निकालना है, 100 से गुना करेंगे। फॉर्मूला तो है ही मेरे भाई, अंतिम यूज करेंगे बनाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से इससे आपका माइंड शार्प होगा, माइंड शार्प होगा, टाइम टेकिंग को कम करिए। प्रश्न 7 देखते हैं दोस्त। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा द्विघात समीकरण, ये एक समीकरण इक्वेशन दिया हुआ है जिसका मूल समान है। मतलब कहने का मतलब रूट्स, इक्वेशन है तो इसका 2 गो रूट्स आएगा, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि x का 2 ऐसा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को, मतलब LHS = RHS सेटिस्फाई करेगा।
मूल समान है, मतलब मूल समान हो तो आप लोग कभी पढ़े होंगे बचपन में, याद आएगा बचपन का डी बराबर 0 होता है और रूट्स मिलने के लिए डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन पे डिफरेंट रूट्स मिलते हैं, अलग अलग एक्स का दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा, लेकिन सम्मान के लिए एक्स का एक ही वैल्यू मिलता है, दोनों में दो वैल्यू मिलते, दोनों सेम रहता है। तो d बराबर क्या होता था जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमको मूल सम्मान करना है, मतलब रूट्स दोनों सेम है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b बराबर 0 है, बराबर 0। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर करिएगा -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है k बराबर 0। 4√3 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 माइनस 16 k बराबर 0। तो 48 बराबर 16 k, यानी k का वैल्यू 48/16। k का मान ने 3 रख दीजिएगा तो इस समीकरण का दो गो मूल समान आएगा, मतलब दोनों रूट सेम आएंगे। मेरे भाई देखिए, 75 लीटर शराब व जल का मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। जल और शराब की मिश्रण है, तो जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है, इसमें 6 लीटर जल मिलाया गया, तो मिश्रण में शराब और जल का अनुपात बताइए। शराब और यह है आपका जल। मेरे भाई 75 लीटर में 15 लीटर अधिक है, यानी 60 लीटर, यानी दोनों बराबर बराबर होगा। ये देखो, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, 60 लीटर, और 15 लीटर अधिक कौन है, शराब। यानी कितना है दोस्त, ये 45 हो गया और ये कितना हो गया 30। अब क्या कह रहा है, इसमें 6 लीटर जल मिला दिया जाता है, यानी 6 लीटर जल को मिला दिया जाता है। अब कितना हो जाए, तो शराब 45 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा आपको 36। ठीक है, तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको काट दीजिए, 9 5 में 5 बार और 9 बार में 4 बार, तो 5 और 4 का अनुपात हो जाएगा। यहाँ है आपका आंसर। उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। 9 नंबर देखते हैं। 5 tan थीटा बराबर कितना है 4, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 4/5। कोई दिक्कत। 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान निकालना है भाई। इसको क्या लिख सकते हैं, इसे sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, यानी sin थीटा इसको 4x और cos थीटा को 5x लिख सकते हैं। बताना, 3 इंटू 4x माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4x, यानी कितना हो, 3 इंटू 4x 12x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 5x 10x, 2 साइन थीटा 2 इंटू 4x यानी 8x, प्लस 3 इंटू कॉस थीटा यानी 5x, यानी 15x। बता मेरे भाई, 12 में से 2 गया, 12 में से 10 गया तो 2x, और बटे में 15 8 23x, x कट गया, 2/23। क्या पूछ रहा है, 2/23 उतार लो। एक पंखा को 4% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त,
तो कितने में बेचा? 3600 में बेचा तो 4% हानि होता है। यदि उसको 4200 में बेचा जाए तो लाभ होगा कि हानि होगा? 4% हानि पर बेचा गया। कितने में बेचा गया दोस्त? 96% पर बेचा गया। ठीक है, जो कितने का बराबर है? 3600 के बराबर है। 1% का वैल्यू बराबर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब डायरेक्ट लिखते हैं 3600 बटा में 96 गुने 100, 25 चौके 4 से 25 बार में, 4 से 24 बार में, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 25 गुने 15 करिए, यानी हो जाएगा 3750 रुपये। ये 100% क्या था? इसका क्रय मूल्य। मेरे भाई बेच कितना में रहा है? 4200 में। यानी कितना इसको तब लाभ हो रहा है, यानी लाभ कितना हो गया दोस्त? लाभ हो गया 4200 में बेच रहा है, खरीद कितना में रहा है? 3750 में, यानी 450 रुपये इसको क्या हो रहा है? लाभ। अब बताइएगा, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। 450 लाभ हो रहा है कितना पर? 3750 में। 25 4 4 16 15 बार में कटेगा। यहाँ कितने बार में कटेगा? 25 से 4 बार में, 12% का लाभ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल फास्ट लर्नर पे है। अगर आपको भी मेरे तरफ फास्ट मैथ बनाना है तो आप मेरे चैनल को, अपने चैनल को फास्ट लर्नर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नए हैं तो वीडियो के सब्सक्राइब के बटन के बगल में आपको बेल आइकन होगा, घंटी का निशान होगा, उसको दबा लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों चलता हूं, नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, ये जो प्रश्न मैं लिखता हूं, अगर इसको पढ़ने में परेशानी ऐसे तो मैं एक बार बोल देता हूं पढ़ के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्न का PDF हाथ से लिखा हुआ साफ साफ दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।